तो इसलिए एवरीवन, मैं इस फील्ड में काफी समय होने के बावजूद हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो भी हमने गेन किया अपने इस एक्सपीरियंस में इतनी एक डिस्टेंस में, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ और साथ में मैं अपना काम भी करता हूँ। तो मैं वो सिखाता हूँ। अब आप बोलोगे सर सिखाते तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं आपसे क्यों सीखूं? सिंपल सी बात है, आप पैसा भले फ्री में सिखाओ या फिर पैसा लेके सो, बट मैं आपसे क्यों सीखूं? तो एवरीवन, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। सीखते हम उसी से हैं जिसकी बातें समझ में आती है, जिसका बताना आपको समझ में आए। तो अगर मेरा बताना आपको समझ में आता है तो आप हमसे सीखिए। नहीं समझ में आता है तो जिनका बात आपको समझ में आता है आप उनसे सीखिए, जो आपके सवालों का उत्तर आपको इस तरीके से दे कि आपके दिमाग में याद हो जाए, जस्ट लाइक एक फिल्म के डायलॉग की तरह, जस्ट लाइक एक मूवी की तरह। एक फिल्म देखते हैं कितना रुचि से आराम से दिमाग में बैठ जाता है। तो इसीलिए, और आप बोलोगे कि सर आप ही क्यों सिखाने का काम करते हो, तो दूसरी बात, इसी चीज को सीखने के लिए कहीं पे लोग 50,000 1 लाख रुपए फीस भर देते हैं और उसके बावजूद भी असंतुष्ट रहते हैं। अब 1 लाख रुपए खर्चा करके अगर आप असंतुष्ट रहिएगा तो ये तो बहुत गलीमत वाली बात हो गई। लेकिन अगर आप 5 7 10 हजार रुपए खर्चा करके थोड़ा बहुत भी असंतुष्ट रहते हैं तो आपका ना दिल में बहुत बड़ा टेंशन नहीं होगा कि यार हम तो बहुत लुट गए, ये हो गए वो हो गए। लेकिन असंतुष्ट नहीं होने देंगे। यही बात को समझाने के लिए हम 5 दिन का फ्री क्लासेस देते हैं कि भाई आप असंतुष्ट नहीं रह सकते हो एक छोटी सी अमाउंट भी पे करके, लेकिन 1 लाख रुपए पे करके असंतुष्ट रह सकते हो, इसका ना मैक्सिमम चांसेस है ना? तो आप असंतुष्ट ना रहो, चीजों को अच्छे से सीखो। आपकी छोटी दुकान है, उसको बड़ा करने का कोशिश करो। आज एक मेंबर है आपके शॉप पे, 3 5 मेंबर उसको बनाने की कोशिश करो। आज एक फोल्डर का काम करते हैं, पूरी आईसी लेवल का काम करो। यही सब चीजों में हम आपको आगे बढ़ाने के लिए हम अपना टीम लेकर के आपके साथ खड़े हैं। अब आपको डिसीजन लेना है कि हमें कनेक्टेड होना है या नहीं होना है। यही हूं मैं। ठीक है? मैं, अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं। क्लियर है? चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, आज का बैनर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके बारे में, कि ये स्कीमेटिक डायग्राम है क्या चीज। ठीक है? देखो एवरीवन, पहले जो स्कीमेटिक डायग्राम हुआ करता था ना, हमारी स्क्रीन अब आ गई होगी आपके सामने। पहले स्कीमेटिक्स डायग्राम कुछ इस तरीके से होता था, जो कि ऑफलाइन में हम लोग खरीदते थे। ऑफलाइन में हम लोग खरीदते थे। स्कीमेटिक्स में बहुत पहले से यूज करता हूं, आज आप लोग सुने होंगे। ठीक है? स्कीमेटिक्स मैं कब से यूज करता हूं, मैं एक बार याद दिलाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। और ये जो स्क्रीन पे कर देते हैं, कोई बात नहीं है, करिए। जब आप बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? है कि नहीं? जब स्कूल में बच्चे नहीं बोतल फोड़ेगा, डेस्क पे घसेगा, टेबल को तोड़ेगा, है ना, स्विच को ऑन ऑफ 10 बार करेगा, तो कौन करेगा? वही चीज यहाँ पे भी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है? सबसे पहले चीज समझिए कि स्केमेटिक्स मैं कब से यूज करता हूं। मैंने ये सवाल किया जिस समय आप लोगों ने एलजी का सीडीएमए फोन देखा होगा। एलजी का RD 3000 3500, है ना, RD 3000 3500, एलजी वाली वो सब जो फोन चलते थे, उस वक्त से मैं स्कीमेटिक यूज करता हूँ। उस वक्त स्कीमेटिक्स की एक बड़ी सी पेपर आती थी, जैसे आजकल आप नक्शा खरीदते हैं ना, नक्शा जो प्रिंट आउट करवाते हैं बड़ी वाली, उस वक्त स्कीमेटिक आती थी और उस वक्त वो सेक्शन की लाइनों को दिखाया जाता था। वहां पे मैंने स्कीमेटिक यूज करा था और आज भी मैं यूज करता हूँ। तो इस मामले से आप समझ सकते हो कि स्कीमेटिक में भी हमारी एक्सपीरियंस कैसी होगी। समझ रहे बात को? उस वक्त से मैं आज तक स्कीमेटिक यूज कर रहा हूँ। और आज इस ग्रुप में अगर मैं, मुझे लगता है जहां तक कि 20% लोग ही स्कीमेटिक यूज करते होंगे, 80% अभी भी नहीं यूज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा लॉस है आप लोगों का। ठीक है? ये सबसे बड़ा आप लोगों का लॉस है। हमारा एड्रेस बिहार पटना है। ठीक है? ठीक है? तो स्कीमेटिक्स पहले कुछ इस तरह से आती थी एवरीवन। ठीक है? जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो देखिए, हम कोई भी मॉडल उठा लेते हैं, जैसे पहले जो स्कीमेटिक्स आती थी वो इस तरह से आती थी। देखो यहाँ पे देखो, इसमें कोई भी आपको थर्ड सॉल्यूशन नहीं होता था। जैसे सैमसंग की अगर आप देखोगे तो सैमसंग की भी हमारे पास स्कीमेटिक्स है। यहाँ पे देखोगे ए सीरीज जे सीरीज करके आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे भी देखोगे जे सीरीज की हमारे पास पूरी स्कीमेटिक्स है। ठीक है? ये देखो, अब ये डेटा मेरे पास, अब सोचो है ना,
ये सब डेटा हमारे पास है, जो कि ये डेटा आज आप प्रेग्मा फिक्स में देखते हैं, बोर्नियो में देखते हैं, कॉम्बिनेट में देखते हैं, स्टेक में देखते हैं। तो भाई ये सब कंपनी क्या है, पहले ये समझिए। जैसे आज देखिए, अमेजन क्या है, पहले इस चीज को समझिए। फ्लिपकार्ट क्या है? अमेजन फ्लिपकार्ट कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। ये लोग क्या है? ये एक सेल्समैन है, जो वहां से प्रोडक्ट उठाया और आपको बेच दिया, बीच में प्रॉफिट लिया, है ना। लेकिन ये इसके बीच में होने से आपकी दो चीजें बच गई। एक, मार्केट में घूमने का चक्कर खत्म हो गया, ठीक है। और मार्केट में दुकान दुकान पूछने का टेंशन खत्म हो गया कि ये सामान है, ये सामान है। ये सब चीजों को उन्होंने हल्का कर दिया, तो आप गए तुरंत ऑर्डर कर दिए। तो ये जो स्केमेटिक है ना, ये स्केमेटिक्स कोई बनाती नहीं है, चाहे वो बोर्नियो हो, चाहे वो प्रेग्मा हो, चाहे वो एस्टेक हो। ये स्केमेटिक्स तो जस्ट लाइक एक कॉन्फिडेंशियल डेटा सीट है। किसकी? उस कंपनी की जिसने फोन बनाया, उसकी ये डेटा है। और ये आपको यही डाटा अपने माध्यम से, जैसे कि बोर्नियो या हो गया कॉम्बिनेट प्रो, जितने भी एस्टेक वेस्टेक है, अपनी माध्यम से ये डेटा आपको एक्सेस करने के लिए देता है, ना कि डाउनलोड करने के लिए। समझ रहे? एक्सेस करने के लिए देता है। तो यही चीज जो अमेजन जो आज कर रहा है, यही काम ये लोग आज कर रहा है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, अपनी कुछ इन्होंने डेटा को एडिट करा। एडिट करने का कि आपके दिमाग अगर उस डेटा को रीड नहीं कर पा रही है, तो उसको रीड कैसे करेंगे, उन्होंने कुछ एक मैप वगैरह तैयार किया, जिससे आपको समझने में तो आसानी हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे ये ऑफलाइन डेटा है। ये क्या है? सारे के सारे हमारे पास ऑफलाइन डेटा है, सारी, ठीक है। और ये ऑफलाइन की डेटा से ही पहले हमने काम किया है। इस डेटा को, अगर आप किसी भी डेटा को खोलोगे, तो इसके अंदर ये सब सारी हमारी क्या है? ऑफलाइन डेटा है, ठीक है। इसके अंदर आप खोलोगे तो इसके अंदर आपको दो चीजें हमें हमेशा दिखती है। एक हमारा लेआउट होता है, और एक हमारा इसका मैट्रिक होता है, ठीक है। देखो है यहाँ पे, इसको लेआउट कहते हैं। अब यही सब चीजें आज आप देखोगे बोर्नियो में, इसमें, उसमें, है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्केमेटिक्स। तो अब आप बोलोगे कि सर चलो ठीक है, मैंने तो समझ गया कि ये है स्केमेटिक, ये है स्केमेटिक, ठीक है। यही सेम डेटा आप देखोगे बोर्नियो में, जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो, यही चीजें आपको बोर्नियो में भी देखने को मिलेगी। ओके। अब आप बोलोगे सर ठीक है, हाँ, बट इसका यूज क्या है, हम इसका कैसे इस्तेमाल लेते हैं, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है ना। अब चलो आते हैं बेनिफिट पे। ये तो समझ गए कि स्कीमेटिक क्या था, पहले कैसा था। पहले ये ऑफलाइन में डेटा आता था, आज ये डाटा आपको बोर्नियो दे रहा है, प्रेग्मा दे रहा है, स्टेक दे रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है स्कीमेटिक्स की, वो आपको दे रहा है, जस्ट लाइक अमेजन की तरह प्रोडक्ट बेचने का काम, ठीक है। ओके। चलो अब इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट पे आ जाते हैं। तो हमने यहाँ स्कीमेटिक खोल रखा है ना, हमने बोर्नियो खोल रखा है। तो आपके मन में आया होगा में भी एक सवाल सवाल कि सर आपने बोर्नियो क्यों खोला? कुछ और खोल लो, एस्टेक खोल लो, प्रेग्मा खोल लो, या फिर वोसिंग जी खोल लो, कुछ दूसरा चीज खोलो, इसको आपने क्यों खोला? तो एक्चुअल में देखो एवरीवन, आप जिस कैटेगरी में हैं, जैसे कि कोई एक मीडियम क्लास का आदमी है, तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा ना, तो वो महंगा पड़ जाएगा उसको, तो वो ढाबे या होटल पे भी खाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जिस तरह की फोन्स आती है, जैसे आपके पास कीपैड के भी फोन आ जाते हैं, है ना, आपके पास ज्यादातर एमआई का फोन आता है, वीवो का फोन आता है, सैमसंग का फोन आता है। तो हमारी कैटेगरी के अनुसार ना यही ठीक है, ओके, बोर्नियो ठीक है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम तो आईफोन के काम करते हैं, आपके पास, आप मानो बड़े शहर में हो, बेंगलोर में बैठे हो, मुंबई में हो, ज्यादातर आपके पास आईफोन 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 ही आती है। या फिर आप कहीं कतर में हो, कहीं आप दुबई में हो, वहां सिर्फ आईफोन आईफोन ही है। तो फिर आप बोर्नियो छोड़ करके उसिंग जी ले लो, और भी है वो ले लो। उसमें आपको ओनली फॉर आईफोन के बेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। हम लोग एंड्रॉयड पे ज्यादा कवर करते हैं, क्योंकि हमारी जो लोकल एरिया है वहाँ आईफोन एक सप्ताह में एक दिखता है, बाकी दिन हमें एंड्रॉयड ही दिखता है, तो हम लोग ज्यादा बॉर्नियो यूज करते हैं। अब मैं इसकी ना थोड़ी स्कीमेटिक्स के प्रॉफिट दिखाता हूँ, स्कीमेटिक्स की प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले हम सैमसंग को ही आज लेकर के चलते हैं। बाकी दिन लोग कहते हैं कि आप बोलोगे सर आप तो एमआई खूब बताते हो, सैमसंग में ही कुछ बताओ, ठीक है। तो चलो हम सैमसंग को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। हम एम सीरीज ले लिए, कोई सा भी मॉडल, चलो M307 M30 को ले लिए, ओके। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे,
मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो। पेन ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं नोटिस करवा के आपको दिखा सकूं। देखो, अगर आप किसी भी एक मॉडल को खोलते हैं तो इसके अंदर जो होता है ना, स्कीमेटिक्स तो ऑफ कोर्स होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल। तो पहले जो हम लोगों को स्कीमेटिक था हमारे पास ऑफलाइन में डेटा, क्योंकि पहले ना तो बोर्नियो था ना कॉम्बिनेट था, कोई नहीं था स्कीमेटिक डायग्राम। पहले हम लोग ऑफलाइन डेटा पे काम करते थे। इसकी पीडीएफ हमें खरीदनी पड़ती थी ऑफलाइन में, और वो डाउनलोडेड डेटा होता था। उसके लिए नेट वेट की कोई जरूरत नहीं थी। आज स्कीमेटिक को यूज करने के लिए आपको नेट होना कंपलसरी है, बिना नेट का नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपको रेंटली यूज पे मिलता है। पहले वो डेटा हमें कंप्लीटली मिल जाती थी, हम उसे डाउनलोड कर सकते थे। आज आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे कितना स्क्रीनशॉट लोगे भैया? एक मॉडल का 35 पेज का स्कीमेटिक होता है, 40 पेज का स्कीमेटिक होता है, कितना मारोगे आप स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो स्कीमेटिक्स तो है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि आज लोग बोर्नियो क्यों यूज कर रहा है ना, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? तो ये स्कीमेटिक्स के अलावे भी बहुत सारी डेटा आपको देती है, जैसे बिटमैप। क्या देता है आपको? बिटमैप। ठीक है। उसके बाद देता है डायोड वैल्यू। क्या देता है? डायोड वैल्यू। उसके बाद देता है आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन। उसके बाद देता है स्मार्ट वोल्ट। उसके बाद देता है थर्मिस्टर। और उसके बाद देता है वोल्टेज। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप सोच के देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा आपको ये एक्स्ट्रा मिलता है। क्या मिलता है? एक्स्ट्रा। 6 डाटा आपको एक्स्ट्रा मिलता है। किसके? स्कीमेटिक्स के बावजूद भी इसमें 6 डाटा एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि आपके रिपेयरिंग को इनहेंस करता है, यानी कि आपके रिपेयरिंग में आपको मदद करती है। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इतना सारा डेटा जो हमें मिला है, तो अभी मैं जितने भी ग्रुप में आप लोग कनेक्टेड होंगे हमारे साथ, अभी जितने लोग दिख रहे हैं लगभग सम 270 लोग, आप में से जितने भी लोग कनेक्टेड है, 90% लोग जो है ना, हार्डवेयर सॉल्यूशन का ज्यादातर यूज करते होंगे। किसका यूज करते होंगे? हार्डवेयर सॉल्यूशन। देखो, करते होंगे। और बिटमैप का यूज करते होंगे और डायोड वैल्यू का यूज करते होंगे 90% लोग। ठीक है। सोचिए एक बार जरा, आप किसका यूज करते हैं? हार्डवेयर सॉल्यूशन का, या बिटमैप का, या डायोड वैल्यू का? है ना, इसका आप ज्यादातर यूज करते हैं। ये आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, चलो मैं खोल के दिखाता हूँ। देखो, हार्डवेयर सॉल्यूशन। जैसे आपके पास कोई फॉल्ट आए कि टच नहीं चल रहा है, कैमरे नहीं चल रहे हैं, ऑन ऑफ बटन नहीं चल रहा है, फिंगरप्रिंट नहीं चल रही है, एबीसीडी। तो इन्होंने क्या करता है ना कि एक आपको डेटा बना करके देती है। जैसे मैं चला जाता हूँ नेटवर्क पे, क्योंकि नेटवर्क पे इसलिए जाता हूँ, ये सबसे मतलब पेचीदा सेक्शन से, तो मैं नेटवर्क को एक बार लेता हूँ। देखो, यहां से मैं लेता हूँ नेटवर्क को। ठीक है। ये है हमारा नेटवर्क सेक्शन। अब अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं आती है, तो ये जो आपको कह रहा है उसको एक बार ध्यान से समझिए। है ना, ज्यादातर इसी का आप लोग हेल्प लेते हैं। सभी से मैं कह रहा हूं कि जितने भी हमारे साथ अभी लोग कनेक्टेड होंगे, अगर आपके फोन में टच नहीं आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, एलसीडी में लाइट नहीं आ रहा है, टावर नहीं आ रहा है, या फिर स्पीकर नहीं बज रहा है, माइक नहीं चल रहा है, ऑन ऑफ बटन नहीं चल रही है, तो आप इसी का हेल्प लेते हैं। किसका? हार्डवेयर सॉल्यूशन का। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो जो चीजें ये दिखाया है इन्होंने, जिन चीजों को इन्होंने दिखाया है, इन चीजों को आप चेक करते हैं। जैसे कि हम अगर इस आईसी की बात करें जिस पे अभी मेरा कर्सर रखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको वी बैट सिस्टम, यानी कि 3.70 वोल्ट आपको यहाँ पे चेक करना है। मैं एक बार नोटिस करवाता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं एरो देता हूँ। वी बैट सिस्टम का मतलब होता है वीपीएस। 3.80 वोल्ट आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है। इसके जस्ट बगल में दिया है कि ये वाली लाइन यहाँ पे 1.8 वोल्ट आपको चेक कर लेना है, और बाकी ये तो है आपका बैंड का लाइन हो गया। ठीक है। ये भी बैंड का लाइन हो गया। ओके, ये सभी चीज आपको बोल रहा है चेक करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, नेटवर्क सेक्शन में हम ये वोल्टेज माप लिए और ये वाला वोल्टेज माप लिए, है ना, तो हमारा नेटवर्क सेक्शन बन जाएगा?
आपके हिसाब से इतना हम चेक कर लेंगे तो हमारी नेटवर्क सेक्शन की जो फॉल्ट है हमें हो जाएगी। जैसे वो पुराना जमाना को याद कीजिए एक बार, जब नोकिया का जमाना था ना, तो टावर नहीं आता था तो बोलता था मेक दिस जंपर, यहां से यहाँ एक जंपर मारियो। जंपर बुक एक किताब भी आता था, जंपर बुक शायद आप लोगों ने यूज भी किया होगा। जंपर बुक करके किताबें आता था। ठीक है, सिम नहीं काम कर रहा है तो ऐसे जंपर मारिए, टावर नहीं आ रहा है ऐसे जंपर मारिए। तो भाई वो 50% ही सॉल्यूशन था, 100% वो सॉल्यूशन नहीं था। 100% किसी भी चीज की अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जाननी पड़ेगी स्कीमेटिक। क्या जाननी पड़ेगी? स्कीमेटिक्स। मेरा हैंडराइटिंग नहीं बैठ रहा है, आप समझ लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। स्कीमेटिक आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये इस आईसी का तो वोल्टेज बताया, इसका भी वोल्टेज बताया, इसका वोल्टेज कहाँ गया? देखिए इसका वोल्टेज कहाँ गया है, वहां पे देखो तो। उस वोल्टेज की कोई जिक्र है, उस आईसी की कोई वोल्टेज की जिक्र है कि उसको क्या चाहिए, है ना? मतलब कि स्कीमेटिक के बाद जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हार्डवेयर सॉल्यूशन है या थर्मल का लाइन है, जो भी है, वो हमारा इनकम्प्लीटेड डेटा होता है। इनकम्प्लीटेड का मतलब वो ये भी एक जंपर सॉल्यूशन ही है। क्या ये दिखा रहा है आपको? ये जंपर सॉल्यूशन दिखा रहा है, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। अरे बाबा ये तीन चार चीज ही बताया। क्या नेटवर्क सेक्शन इतने चीजों से ही चलती है ना? बोर्नियो तो आप खरीदते हो, स्कीमेटिक टूल आप खरीदते हो, लेकिन उसकी जो यूजिंग है आपको मात्र 10% ही आता है। 90% यूज तो आपको पता ही नहीं है कि उसको असल में यूज कैसे करते हैं। समझ रहे बात को? और वो यूज ना जानने की वजह से आप इसका रेंटली किराया तो भरते हैं। आप बोर्नियो खरीदते हैं 2400 रुपया में 1 साल, जो भी प्राइस हो, मुझे कंफर्म प्राइस नहीं है, बट 2400 में जैसे आपने खरीदा 1 साल के लिए, तो आपने 2400 तो दिया 1 साल के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कितना लिए? मात्र 10%। और यूज किसको कर रहा है? हार्डवेयर सॉल्यूशन को। कि जो भैया 10% डेटा भी नहीं दिखा रही है। तो आप खुद एक बार सोचो कि ये जो आईसी है इसका वोल्टेज कहाँ गया? देखो है। और ये जो आप आईसी देख रहे हो ये सभी आईसी डिजिटल आईसी होती है। कौन सी आईसी होती है? डिजिटल आईसी। तो इसमें प्रोटोकॉल भी होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या दिख रहा है आपको इसमें? प्रोटोकॉल भी नहीं दिख रही है। प्रोटोकॉल भी इसमें नहीं दिखाया गया। आप कैसे नेटवर्क बना लीजिएगा दोस्त? समझ रहे हैं? आप नेटवर्क क्या, कोई भी सॉल्यूशन जो है इसमें 100% नहीं है। लेकिन इसी चीज का अगर आप स्कीमेटिक फॉर्मेट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? स्कीमेटिक फॉर्मेट। जैसे कि हम अब यहां से आते हैं स्कीमेटिक पे। देखो हम यहाँ स्कीमेटिक पे आए हैं, तो इसके अंदर दो चीज होता है। एक होता है, ठीक है, लेआउट। सबसे पहला लेआउट। तो हम यहां से देखिए पहले लेआउट को खोलेंगे। ठीक है, यहां से देखिए, आप सबसे पहले लेआउट को खोलिए। लेआउट का मतलब होता है मदरबोर्ड का ही मेन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। देखिए खुल गया, ये आपका लेआउट खुल गया, ये दो भाग में होता है। ठीक है, अब यहां से खोलिए आप स्कीमेटिक। ठीक है, यहां से अब इसको स्कीमेटिक को खोलिए। अब ये दो चीजें खुली, आपकी खुल गई एक लेआउट और एक खुल गया आपका स्कीमेटिक। ये जो खुला है ये क्या है? आपका स्कीमेटिक है जो आप देख रहे हैं। अब हम इसी चीज से एक बार नेटवर्क सेक्शन को देखते हैं, इसी चीज से। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या है? नेटवर्क सेक्शन का ये है हमारा लेआउट। अब यहाँ पे अभी हमने मदरबोर्ड पे देखा था कि इसमें भाई साहब एक आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ये दूसरा आईसी, ये तीसरा आईसी और ये चौथा आईसी। ठीक है, चार आईसी तो अभी आपको नजर पे दिख रहा है। लेकिन क्या आपको पता इस बात की है कि भैया इसमें इसमें ये कौन सी आईसी है, ये कौन सी आईसी है, ये कौन सी आईसी है? और ऊपर वाले आईसी का तो इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। ऊपर के आईसी का कतई कोई जिक्र ही नहीं है। तो अब ये कौन सी आईसी हुई ऊपर की, है ना? तो भाई इतने छोटे से डेटा में, इतने कम डेटा में आप कैसे फोन को रिपेयर कीजिएगा? ठीक है, कैसे रिपेयर कीजिएगा आप फोन को? यानी कि हम आपको हमारे पूरी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो आप जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब चीज से आपकी फोन 10% ही संभावना है कि रिपेयर होगी, 90% संभावना नहीं है कि रिपेयर रिपेयर होगा। तो आप बोलोगे कि सर कि ये 90% संभावना, तो नहीं, 90 नहीं, 100% संभावना आपका है बनने का। वो किससे?
स्कीमेटिक डायग्राम से। और स्कीमेटिक डायग्राम तो आप छूते ही नहीं हो, है ना। और स्कीमेटिक डायग्राम क्यों नहीं छूते हो, असलियत देखो। क्योंकि इसको देखने से ना, ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, इसको देखने से ना आपकी, बुरा मत मानना, आपका दिमाग का फ्यूज उड़ने लगता है। ये देखो, इसको देखोगे ना तो आपका दिमाग का फ्यूज लगेगा, उड़ जाएगा कि ये है क्या भाई साहब, कौन किधर जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये क्या गिचिर पिचिर कनेक्शन है। भाई देखो, जो मोबाइल फोन है ना, वो भले दिखने में सर्किट बहुत छोटी सी है, जो ऐसे लोग ये तोड़ दोगे, है ना, आप फेंक दोगे, लेकिन उस सर्किट की जो वृत्त है ना, जो एरिया कहते हैं, वो बहुत बड़ी एरिया है। अगर इसकी पूरी डायग्राम को अगर कागज में प्रिंट में निकाला जाए ना, तो एक 25 बाय 25 का जो दीवार का साइज का पन्ना है ना, वो भी छोटा पड़ जाएगा। सोच लो, जैसे 25 बाय 25 का जो एक दीवार का होता है ना पर्दा, वो भी इस डायग्राम बन के लिए छोटा पड़ जाएगा, जानते हैं, ये पूरा डायग्राम। तो इसकी जो डायग्राम होती है वो बहुत बड़ी डायग्राम होती है मोबाइल की हमारी। लेकिन इसको, इस डायग्राम को डीपली में सीखने के लिए, उसको पूरा डिटेल्स में सीखने के लिए स्कीमेटिक आपको जानना पड़ेगा। और ये स्कीमेटिक्स आपके पास है, आप जो भी चीज को खरीदते हैं, बोर्नियो, प्रैग्मा, स्टेक, कुछ भी खरीदते हैं, उसके अंदर है, लेकिन आप उसको यूज नहीं जानते हैं। तो हमारा अभी जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कि हम नेटवर्क सेक्शन को हम खोले, हार्डवेयर सॉल्यूशन, जैसे आप लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन से फोन रिपेयर करते हैं, इसके माध्यम से, तो हम इसको एक बार देखने का कोशिश किए स्कीमेटिक के माध्यम से। तो इस आईसी को हम सबसे पहले जानते हैं कि इसको और क्या क्या चाहिए इसके दिखने के अलावे। तो यहां से लेआउट में आ जाइए, ये देखिए इसका क्या नाम है, पाम। पाम का मतलब हुआ, असल में ये आईसी आपकी पीए है। ये जो फर्स्ट आईसी आप देख रहे हो ना, ये आपकी पीए है। और ये जो आईसी आप देख रहे हो, इसको एफईएम बोला जाता है, फ्रंट एंड मॉड्यूल। और ये जो आप देख रहे हो ना 2016, इसको बोला जाता है ट्रांस रिसीवर आईसी, TRX। इसको ट्रांस रिसीवर आईसी के नाम से जानते हैं, इसको ट्रांस रिसीवर आईसी। ये आपका हो गया FEM, फ्रंट एंड मॉड्यूल। और ये हो गया आपका PA, पावर एम्प्लीफिकेशंस। ठीक है। तो अब इस आईसी की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैं एक आईसी को ही लूं या इस आईसी को ही लूं, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जानने के लिए अब आप क्या कीजिए, इसके नंबर पे डबल क्लिक कीजिए। ये जो नंबर है ना U1000, इस पे डबल क्लिक कीजिए, और इसको डबल क्लिक करके स्कीमेटिक में आइए। और स्कीमेटिक के ऊपर में देखिए एक सर्च कंपार्टमेंटल होता है, इस पे ला करके इसको पेस्ट कीजिए, और यहां से नेक्स्ट कीजिए, और थोड़ा जूम कीजिए, और दोबारा नेक्स्ट कीजिए। अब जब इसको आप खोले, तो इस ये आईसी का क्या नाम है, FEM है, हम पहले बोले आपको। ठीक है। FEM का मतलब होता है फ्रंट इन मॉड्यूल, यानी जो आपका एंटीना होता है ना, एंटीना जो आप ब्लैक वाली वायर लगाते हैं, उस एंटीना से जो सबसे पहला सिग्नल है, टावर है, वो इसी आईसी में इंटर करती है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंटीना, इसके 4 नंबर पिन पे आपका पहला सिग्नल इनपुट होता है। अब इतनी डिटेल में आपको जो है ना, ये चीज भी नहीं बताती है जो हार्डवेयर सॉल्यूशन आप देख रहे हो। ठीक है। ये भी इतना डिटेल में आपको नहीं बताता है, इसके 4 नंबर पे आती है। अब इस आईसी का रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, जैसे कि इन्होंने दिखाया था 2.8 और 1.8। तो स्कीमेटिक में भी ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, देखो स्कीमेटिक में भी ये चीज दिख रही है। ठीक है। यहाँ पे देखो 2.8, 1.8, मैंने जो लाल मार्का मारा है उस पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज है। लेकिन जानते हैं, अभी हमने बात किया था कि भाई ये डिजिटल आईसी है, क्या है, ये सब सारे डिजिटल आईसी होती है। डिजिटल आईसी कोई भी हो, वो जब तक सीपीयू से अपना सिग्नेचर सेंड नहीं करेगा, सीपीयू से अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, तब तक ये ऐसी काम कर ही नहीं सकती। तो इसका जो कंट्रोलिंग का लाइन होता है, जो कम्युनिकेशन का लाइन होता है, वो कौन सा होता है, यहाँ पे देखो RFFE क्लॉक डेटा। ठीक है। जो कि आपके नेटवर्क सेक्शन का सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है। सबसे अहम हिस्सा की बात करें, तो सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा है ये RFFE क्लॉक डेटा। अगर ये RFFE क्लॉक डेटा ना रहे आपके सिस्टम में, या डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपका नेटवर्क कभी आने वाला नहीं है। कभी मतलब कभी नहीं आएगी नेटवर्क आपकी, हमेशा आपका नेटवर्क नो सर्विस पे रहेगा, और रेडियो ऑफ की भी प्रॉब्लम आएगी आपकी। तो ये जो RFFE क्लॉक डेटा है, वो कितना नंबर पिन है, 31 और 32 नंबर पिन, कितना नंबर है, 31 एंड 32
टू नंबर पिन। तो इस लाइन को भी हम लोग लीकेज शॉर्ट के लिए चेक करना पड़ता है। अब आप एक चीज देखो, इन्होंने जो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन दिया था, क्या इसमें इन्होंने इस लाइन की जिक्र करी है आरएफएफई क्लॉक डेटा की? देख लो एक बार, कहीं से भी आपको दिखाई देता है कि आरएफएफई क्लॉक डेटा का इसमें जिक्र है कि हाँ सर इतने नंबर पिन पे ये आती है? एक बार खुद ही अपने नजर से देखो। इसीलिए हम आपको ये एक डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं, सॉरी, कि भाई स्कीमेटिक को सीखने की आदत अभी से डालिए। अगर मोबाइल फील्ड के दुनिया में आपको टिके रहना है लंबे समय तक, तो स्कीमेटिक्स को पकड़ने की कोशिश अभी से करना चालू कर दीजिए। अब तक नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, कहावत में है ना कि जब जागा तभी सवेरा। तो अभी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बात आपको, आपने भी अपना जीवन में एक चीज आपने समझा होगा कि किसी भी चीज को रिपेयर करने के लिए उसकी वर्किंग प्रिंसिपल का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है ना। आप डॉक्टर से जाते हैं हेल्थ चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर को पहले एक गुड वैल्यू पता होता है ना जी, कि ब्लड में हमारा शुगर कितना होना चाहिए, हमारा हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, हमारा रेड ब्लड सेल्स कितना होना चाहिए, ये रेंज उसमें कितना होना चाहिए, ये पहले उसको पता होता है। फिर वो आपकी जांच करेगी तो देखेगा कि अरे ये चीज तो इसका बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो फिर उस चीज के लिए वो आप पे दवा चलाती है। क्या करती है? उस चीज का दवा चलाता है कि उस चीज को इंप्रूव किया जाए, शरीर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये चीज पहले था? 200 साल पहले नहीं था, है ना। नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, है ना। कुछ हुआ, बस खा लो, ठीक हो गए तो बढ़िया, ना ठीक हुए तो कोई नहीं। तो जस्ट लाइक हम ये कह रहे हैं एवरीवन, कि जो चीज हमारी पूरी सिस्टम को बताती है उस चीज को आप पढ़ने की कोशिश नहीं करते। और इसलिए भी नहीं करते क्योंकि इस चीज को शायद किसी ने आपको अच्छे से बता नहीं पाया कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखो कितने नंबर पिन पे ये डेटा हमें मिलना चाहिए। ठीक है, कितने नंबर पिन पे? तो अभी आपने यहां से देखा था स्कीमेटिक से, कितना, 31 और 32 नंबर पिन। तो आप बोलोगे सर 31 और 32 नंबर पिन इसमें कहाँ पे है ना, 31 और 32 नंबर इसमें कहाँ पे है? ठीक है, तो चलो अभी आपको पता चल जाएगा। लेआउट में देखो, लेआउट में देखो, पता चलता है कि आईसी का नोज मार्क कहाँ है। देखो आईसी का नोज मार्क इधर होता है, जो आईसी आपके बोर्ड पे लगी होती है ना, इसका नोज मार्क देखो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसी के एंटी क्लॉक में इसको काउंट किया जाता है, ऐसे एंटी घड़ी के उल्टी दिशा में इसको काउंट किया जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे मदरबोर्ड पे, तो यहाँ से 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, एक मिनट, कितना नंबर था? 31, 31 और 32 नंबर। और ये वोल्टेज हमारा कितना नंबर है? तो 29 और 30 नंबर, यहाँ पे देखिए 29 और 30 नंबर हमारा वोल्टेज है, 30 नंबर। तो 30 के बाद 31 और 32, यानी कि अगर हम यहां से देखते हैं तो ये हमारा है 29 30, यानी कि 31 और 32। ये देखिए ये हमारा हो गया 29, और ये हो गया 30, और ये हो गया यहाँ से 31, और ये हो गया हमारा 32। यानी कि आपकी जो आरएफएफई क्लॉक डेटा की लाइन है वो यहाँ पे है। आप देखो एक टेस्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक बार नजर से देखो, आपको वहां पे एक टेस्ट पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, उसको आप हल्का सा स्क्रैच करोगे और वहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी आरएफएफई डेटा क्लॉक लीकेज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, या फिर वहां फ्रीक्वेंसी आती है कि नहीं आती है। हमारे कहने का मतलब यही है एवरीवन, कि स्कीमेटिक्स आपको एक डीपली नॉलेज देता है। डीपली का मतलब होता है ना कि एक ऐसा नॉलेज देता है जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी नहीं दिखती है। जैसे आप इस आईसी का देखिए, ये बगल में जो आईसी है ट्रांस रिसीवर आईसी, इसमें इन्होंने वोल्टेज की जिक्र ही नहीं किया कि कहाँ पे कितना वोल्ट चाहिए। इस आईसी के मैं बात कर रहा हूँ। अब ये चीज जानने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ से लेआउट, इस आईसी के नंबर को डबल क्लिक करें, कॉपी करें, स्कीमेटिक में आए, यहां से पेस्ट करें और यहां से नेक्स्ट करें। यहां पे जब आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है बनाता हूं, तो आप इस आईसी में अभी आए हैं ट्रांस रिसीवर। देखो ये कौन सी आईसी है? ट्रांस रिसीवर आईसी। कौन सी है ये? ट्रांस रिसीवर। अब ये बात आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसकी जरा भी जिक्र नहीं है कि ये ट्रांस रिसीवर आईसी है। अब इस आईसी को देखो क्या चाहिए काम करने के लिए? वोल्टेज। तो एक बार ऊपर से देखो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब आप समझ रहे हो भाइयों एवं भाइयों, इस आईसी को काम करने के लिए एक दो वोल्टेजेस की जरूरत नहीं है, 9 वोल्टेजेस की जरूरत है, और भी 9 अलग अलग जगहों पे। देख लो यहाँ पे, ठीक है। 1.2, 1.8, 1.2, ठीक है। फिर 1.2, 1.2, 1.8, 1.8, 1.1 और 1.8। इनमें से अगर एक भी लाइन शॉर्ट कर गई, एक बार सोच के देखो कि इनमें से अगर एक भी लाइन शॉर्ट कर गई तो आपका फोन कहाँ चला जाएगा? नो सर्विस पे। किस पे चला जाएगा? नो सर्विस पे। तो आप क्या करोगे कि आपको तो आदत क्या है ना आप लोगों की, या फिर बुरा मत मानना, कि नेटवर्क नहीं आ रहा है तो एक बार इसको बदल के देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको एक बार इसको बदल करके देख लेते हैं, रिप्लेस करके देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हमें बताइए कि अगर इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट है तो रिप्लेस करने से वो शॉर्टिंग थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, है ना। अब इसमें वो 9 स्थान पे आपकी वोल्टेज आती है। अब वे 9 स्थान कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ चेक करना है? देखो कितना सिंपल है, ठीक है। लेआउट में आओ, एक जगह से आप स्टार्ट करो यहां से। सबसे पहले देखो ये 1.8 है ना, 1.2 है। यहां देखो सबके पैरेलल में कंपोनेंट्स लगा होता है। क्या लगा होता है? सभी के पैरेलल में कंपोनेंट्स लगी होती है। यहां कंपोनेंट्स को कॉपी करो। क्या लिखा हुआ है? सी 2025 या सी 2026। इसको डबल क्लिक करो यहां से, और लेआउट में लाओ, यहां से पेस्ट करो, नेक्स्ट करो। यहां देखो क्या लिखा हुआ है? सी 2025 बिल्कुल आईसी के कोना से बगल में सटा हुआ है। अब आप एक बार मदरबोर्ड पे आ जाओ, देखो देखो वही कैपेसिटर आपको दिखा, सी 2025, देखो दिखाई दिया। अब यहां पे आपको कितने वोल्ट चेक करने हैं? 1.2 वोल्ट यहां पे आपको चेक करना है। और ये वोल्टेज कैसे चेक होगा? सिम डाल करके। तो भाई आप पहले वोल्टेज मत चेक करो, कोल टेस्टिंग में चेक करो कि ये लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं है, ये लाइन कहीं लीकेज तो नहीं है। जीआर आप चेक करते हो ना, लाल प्रॉप को ग्राउंड पे रख करके काला प्रॉप से आप चेक करो ये लाइन आपका शॉर्ट या लीकेज तो नहीं है। आई बात समझ में? तो अब देखो, एक कंपोनेंट्स तो आपको यहां पे मिल गया जो सबसे पहले इसको चेक कर लेनी है। फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ो आगे पे। अब दूसरा है आपका क्या? 1.8। अब इसके लिए कैपेसिटर है, इसमें देखो फ्यूज भी लगा हुआ है, ठीक है। आप इस फ्यूज को ही कॉपी कर लो, इसी को देख लो, ये फ्यूज कटी हुई भी हो सकती है। लेआउट में आ जाओ और यहां से पेस्ट करो और यहां से नेक्स्ट करो। अब देखो ये फ्यूज कहाँ लगा हुआ है? इस आईसी के ठीक नीचे, यहां देखो मोटा वाला कैपेसिटर के जस्ट नीचे, यानी कि यहां पे देखो। देखो मैं एरो से दिखा रहा हूं, ये देखो दिखा दिया। कहाँ चेक करने लेना है? वहां पे चेक कर लेना है। यानी कि आप देखो कि आपके सर्किट में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं बताई जाती है, ना ही दिखाई जाती है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में वो 9 लाइनों को ये दिखाने लगेगा तो सर्किट ना पकड़ के भर जाएगी लाइनों से। फिर ना बंदा कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा देखना है और कौन सा नहीं देखना है। इसीलिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी इतनी ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती है, और ज्यादातर लोग डिपेंड होते हैं किसमें? हार्डवेयर सॉल्यूशन पे। आई बात समझ में? और चलो एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि फिलहाल आपके पास बोर्नियो नहीं है, तो जो जो आपके ये ब्लैक कलर के क्वाइल्स होते हैं ना, ये सभी सप्लाई पॉइंट होता है आपके सर्किट का। और जहां जहां ये बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, ये सब आपके आईसी का ना एक सप्लाई पॉइंट ही होता है, ठीक है। एक ये आई सेंस भी होता है। आई सेंस हम इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये सभी जगहों पे हमें वोल्टेज चेक करनी चाहिए। हाँ, लेकिन किस पे कितना वोल्टेज आना चाहिएगा, आना चाहिए, इसका आइडिया आपको स्कीमेटिक के माध्यम से ही मिलेगी। तो अब आप सोच के देखिए कि एक जो ये ट्रांस रिसीवर आईसी है, ये जो एक ट्रांस रिसीवर आईसी है, इसको चलने के लिए यानी कि इस सेक्शंस को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे इन तमाम जगहों पे हमें वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। और फिर इस आईसी का भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए जितने भी डिजिटल आईसी होती है ना, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। इसमें भी अवश्य होगा इसका प्रोटोकॉल, ना का बात ही नहीं है, जरूर होगा।
RFFE clock and RFFE data. ये सब जितना भी आप देख रहे हैं TRX, जिसके सामने 8 12 13 17 20 25, ये सब जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये टोटल को बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बैंड्स की लाइन कहते हैं। यानी कि आपके फोन जितने भी बैंड सपोर्ट करते हैं, ये सभी आपका बैंड का लाइन होता है। तो अगर आपका ये सभी बैंड की लाइन में प्रॉब्लम आएगी ना, ये बैंड की लाइन में अगर प्रॉब्लम आएगी, तो आपका क्या होगा कि कोई एक सिंगल सिम नहीं चलेगा। कोई एक सिम नहीं चल रहा है, एयरटेल नहीं चल रहा है, आइडिया चल रहा है, आइडिया नहीं चल रहा है, वोडा चल रहा है, वोडा नहीं, जियो चल रहा है। लेकिन अगर सारे के सारे सिस्टम अगर आपके बंद हो गए हैं, टोटल सिस्टम अगर आपका बंद हो गया है, तो कंफर्म है कि कोई ना कोई आपका मेन लाइन से खराबी है। तो देखिए, ये जो हम अभी एक्सप्लेन किए थे, अब यहाँ पे देखिए इस आईसी का कोई भी जिक्र नहीं है, ये ऊपर वाले आईसी का। अब ये कौन सी आईसी हो सकती है, इसको जानने के लिए सिंपली देखिए, लेआउट पे आइएगा और यहां से इसके नंबर को कॉपी करिएगा, और कॉपी करने के बाद जी वीडियो मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। यहां से पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आईसी है, ये क्या काम करती है। ठीक है, इस आईसी का नाम है पाम। देखिए, पाम, पाम का मतलब ही होता है पीए। पाम अगर लगा हुआ है, इसका मतलब वो पीए आईसी है। और अगर पीए आईसी है, तो उसको काम करने के लिए कितने वोल्टेजेस की जरूरत है? देखो, 1.8, और वी बैट RF यानी 3.7T, और ये हमारा हो गया VCC, जिसको APT वोल्टेज कहते हैं। यानी इसको तीन सप्लाई की जरूरत है। कितने सप्लाई की है? तीन। और ये कौन सी ऐसी है? तो यहाँ पे देखो, दिख गया होगा आपको शायद, 4G। कौन सी ऐसी कहते हैं इसको? ये हमारा 4G PA है। कौन सा ऐसी है हमारी ये? स्पेशल 4G PA है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा 4G PA है। लेकिन आपके हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसकी जरा सा जिक्र भी नहीं है कि ये जो आईसी है, छोटा सा आईसी, झिंगुर सा आईसी, ये जो देख लो ये ऊपर में, ठीक है, ये आपका 4G आईसी है। कौन सा आईसी है? 4G। इसको कहते हैं 4G PA। लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो इसका चर्चा भी नहीं है, जिक्र तक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर अपने आप को अपडेट करना है, तो एक वैल्यू को समझिए, स्कीमेटिक्स की अहमियत को समझिए, और स्कीमेटिक जब आप समझ जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमें ना समझ में आ गया है कि कहाँ पे क्या मिलना चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड एवरीवन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एवरीवन। कम ही रखते हैं क्योंकि टाइम कम है। हमें ये इम्पोर्टेंस ही आपको बताना था कि नेटवर्क सेक्शन को भी समझना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। और उसको समझना आसान तब है जब आप स्कीमेटिक को समझते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट डे था। लास्ट डे का मतलब है कि कल से हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, कल से। तो अब तक जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और आ जाइए पेड क्लासेस में। ठीक है इस्माइल सर? हाँ, तो एक बार ही बस हम आपको डिफाइन कर देते हैं गाइस कि ये जो हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्सेज है ऑनलाइन का, उसके बारे में और थोड़ा ऑफलाइन के बारे में। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो उन्हें भी पता चल जाएगा, और जिन्हें ऑलरेडी पता है उन्हें एक बार और थोड़ा अगर कुछ डाउट वाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा ऑल इन वन मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है एंड्रॉयड का, इसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारे टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, 2.5 महीने का क्लास होता है, डेली 1 घंटा क्लास होगा, अगले दिन उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्लास के बाद आपका सपोर्ट क्लास स्टार्ट हो जाता है, जो कि डेली 3 घंटे का
चलता है। इस कोर्स की फीस अगर आप बात करें तो 11,990 है। अभी आपको लास्ट मौका है 8,990 में लेने का, जितने लोग अभी यहाँ पे हैं उनके लिए। और इसमें क्या क्या फ्री मिलेगा, तो एक तो फाइल मिलेगा, दूसरा आपको स्केमेटिक का आज क्लास हुआ है तो हम 1 महीने के लिए आपको स्केमेटिक टूल भी फ्री देने वाले हैं, जो भी हमारे नए बैचेस में आएंगे स्टूडेंट। तो आपको दोनों चीज का बेनिफिट है। वैसे ही अगर ऑफलाइन की बात करें, 20 दिन का क्लासेस होता है, डेली 8 से 10 घंटा क्लासेस चलता है। इसमें आपको 1 साल का बाद में सपोर्ट भी मिलता है। स्टूडेंट कितने होते हैं, तो 8 10 मैक्सिमम 15, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। रहने खाने के साथ फीस 28,000 है, पर अभी आपको 24,990 में मिल रहा है। इसमें भी फ्री है आपको फाइल्स और बॉर्नियो। तो 1 साल 1 महीने का, ठीक है। तो जिन्हें भी अब रजिस्ट्रेशन करना है, आपके सामने क्यूआर कोड है, सिर्फ अभी 990 पेमेंट करेंगे और 91 134 35 35 5 पे स्क्रीनशॉट भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और जो बाकी का पेमेंट होगा, स्क्रीन पे है आपके, आप देख सकते हैं। वीक टू वीक क्लास के बाद आपको करना होता है, कोई एक बार में करने का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। तो अब जिन्हें ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड है, रजिस्ट्रेशन फटाफट आप करते जाओ। और अगर आपका कुछ सवाल है तो हमारे पास 10 मिनट अभी है, सवाल जवाब ले लेंगे, आप हैंड रेस कर लो। लेकिन हाँ, कोर्स के रिगार्डिंग सवाल जवाब कीजिएगा। हम लोगों ने कल परसों भी क्वेश्चन आंसर आप लोग का लिया है, टेक्निकल वाला। तो अभी उसका टाइम तो है नहीं, 5 10 मिनट ही है सर के पास। तो जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना आप लोग करो। बाकी अनमोल जी बताइए क्या सवाल है। सर बोर्नियो जो है वो कितना दिन के लिए मिलेगा, क्लास अगर ले लेंगे तो? 1 महीना, एक एक महीना। महीना के लिए फ्री मिलेगा ताकि आप बोर्नियो को मजे ले सकें और बाद में अपना सीख जाएं तो पेड बोर्नियो ले सके। अभी हमारी तरफ से 1 महीने के लिए बोर्नियो आपको फ्री मिलेगा। ओह अच्छा, तो थंबनेल में सर 1 ईयर लिखा हुआ था। नहीं, वो तो 1 ईयर फाइल सब्सक्रिप्शन है। आप अच्छा दिखा अच्छा दीजिए अच्छा। सर। वो ये देखिए, इस बार डबल बेनिफिट है ना न्यू ईयर में। हाँ। फाइल का 3 फाइल्स। सब्सक्रिप्शन 1 साल, फाइल अच्छा, का सब्सक्रिप्शन 1 साल और बोर्नियो का सब्सक्रिप्शन 1 महीना। तो ये फाइल सर आपके साइट से मिलेगा? जी जी जी, जैसे आप सॉफ्टवेयर का काम करेंगे, आपको कोई फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ गई, इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ गई या फारपी फाइल की जरूरत पड़ गई, तो हमारे वेबसाइट से फ्री में मिलेगा। अच्छा अच्छा, जबकि ठीक वो है सर। पेड फाइल होता है, उसको खरीदने के लिए भी 1 साल का 5,000 देना पड़ता है, वो भी फ्री अभी अभी मिलेगा। अभी अभी कितना पे करके सर ज्वाइनिंग करना है? 990। अच्छा ठीक, तो वो हमको टोटल कुछ नहीं ना पड़ेगा, 8,990? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी चीजें आपको फ्री में मिलेगी, 1 मंथ बोर्नियो और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फाइल। ठीक है सर, ठीक है। ओके। आ, नागेश जी अनम्यूट हो नागेश, जाइए। नागेश भाई। हेलो। हाँ, सर नमस्ते। नमस्ते, कहिए। सर ऑफलाइन क्लास करने के लिए चाहते हैं, लेकिन आपसे ये 20 दिन क्लास है। क्या चीज नहीं समझे, हेलो। 20 दिन? तो सर ऑफलाइन क्लास के लिए, हेलो सर। ऑफलाइन क्लासेस के लिए 10 जनवरी तो हमारा फुल है, 10 फरवरी के लिए आप अपना सीट बुक करवा लीजिए ऑफलाइन के लिए। चौबीस हजार नौ लेकिन सौ सर, नब्बे फीस है। हम्म। हाँ सर ठीक है, लेकिन ये आपका क्लास है 20 दिन का लिए। हाँ हाँ, लेकिन वो उतना उतना टाइम में सीख पाते हैं सर? बिल्कुल सीख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है याद अगर नहीं कोर्स। सर, याद नहीं रहता है। तो वीडियो देंगे ना फिर हम आपको, इसके अलावे जो दिक्कत रहेगी उसकी वीडियो दे देंगे ताकि आप घर पे अपनी उसकी रिवीजन भी कर पाए। ठीक है। वीडियो से नहीं हो रहा है सर, थोड़ा प्रैक्टिकल हो ना अरे तो भैया जी, आप होते। पूरा प्रैक्टिकल ही ऑफलाइन में होता है दिन भर। आप आइए तो सही, नहीं तो जब आपका दिल करे तब आइएगा। ठीक है, अगर हम आपको बोलेंगे ऑफलाइन में 2.5 महीने का कोर्स है तो 2.5 महीना आपका दुकान बंद रहेगा। आप समझ रहे हैं कितना नुकसान है 2.5 महीने तक। बहुत जगह ऑफलाइन बताओ 3 महीना सर। तक लोग करता है, तो वो 3 महीना आपको 8 8 घंटा कोई नहीं सिखाता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमको ढूंढ के बता दीजिएगा कि सर 3 महीना ऑफलाइन रिपेयरिंग का कोर्स है, मात्र 25 30 हजार फीस है और दिन दिन भर सिखाता है 8 8 घंटे तक। एक इंस्टीट्यूट का नाम निकाल के बता दीजिएगा। जहां 3 महीने का कोर्स है वहां ध्यान रखिएगा 2 घंटे से 3 घंटे ही पर डे आपकी क्लासेस चलेगी। बाकी दिन आपको फिर रूम पे भेज दिया जाएगा, जाओ अपना याद करो प्रैक्टिस करो। तो समय व्यर्थ होता है मित्र, हम एक बैच को ही 20 दिन तक लगातार लेके चलते हैं 8 घंटे तक। अब अपना अपना सोच फुल है। प्रैक्टिस क्या कुछ सर? ठीक है, दिन भर प्रैक्टिकल ही होती है, थ्योरी मात्र हाँ दो सर। दिन का ही क्लासेस होता है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। जी, रेजा, आमिर रेजा, कहिए।
आमिर रेजा जी बोलिए, कहिए। हाँ आ रही है आपकी आवाज, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं तो आ रही है। हेलो। नेट, सर, नेटवर्क में आइए ना थोड़ा, नेटवर्क आवाज में आ आइए। रही है सर? हाँ हाँ, कहिए कहिए, हेलो। बोलिए ना भाई, बोलिए। हेलो। जैसे जी अरुण जी अभी मैंने अनम्यूट हो जाइए। रजिस्ट्रेशन कर लिया। हेलो। हाँ बोलिए। सर हेलो। मेरे दो सवाल है। हाँ बोलिए। और एक तो सपोर्ट क्लास के बारे में बताओ। सपोर्ट जी क्लासेस जैसा। 1 साल हाँ के लिए सर। रहता है। तो सर ये क्या, इसका जो टाइमिंग है सर, ये चेंज नहीं हो सकता? 12 से 3 के बीच का सपोर्ट होता है दोपहर में। मतलब सर इसमें सपोर्ट में, सपोर्ट का मतलब क्या है, मतलब समझ नहीं पा रहे मैं। बताता हूँ, जैसे रात में आपकी पेड क्लासेस चलती है जिसमें हम आपको टॉपिक के बारे में सिखाते हैं कि जी। हमारा सर्किट कैसे काम करता है, हैंड स्किल कैसे डेवलप करते हैं, है ना। आ, जी। मानो आईसी रिवॉल्व कैसे करते हैं, उसे फिक्स कैसे करते हैं, चेकिंग कैसे करते हैं, ये सीखोगे आप रात में। और दिन में अच्छा। 12 से 3 सपोर्ट चलती है, जिसमें जैसे कि मान लो आपके पास कोई फोन आया, उसमें एलसीडी जी की हाँ। लाइट नहीं आ रही है, मान लो एलसीडी की लाइट हाँ नहीं आ रही, आपने नया हाँ डिस्प्ले भी हाँ डाल दिया। अब आपने हाँ। सपोर्ट में गया, पूछा सर हम एक फोन था एलसीडी में लाइट नहीं थी, हमने एलसीडी दूसरा भी डाला लाइट नहीं आया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो आपको बोलेगा अच्छा। कि उसका लाइट आईसी पे जाओ, उसका कॉइल चेक करो, उसका डायोड चेक करो, उसका जो है इनेबल चेक करो। तो आपको अगर आता है तो आप चेक कर लो, नहीं आता है तो फिर अपने नाइट क्लासेस में वो टॉपिक आएगी तो अच्छे से सीखना। तब तक आपको एक गाइडलाइन तो मिल गया कि हमें क्या करना चाहिए था। अच्छा, मतलब सपोर्ट क्लास में हमें मदद मिलेगी? हाँ मदद मिलेगी, क्या करना चाहिए सर। ये ठीक है। बात सपोर्ट। हाँ और इसको सर एक सपोर्ट। सवाल हो रहा है हमारा। हाँ तो सर जैसे मैं अगर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करना चाहूँ तो कर लूंगा अभी भी? बिल्कुल, अभी आप कर लो क्योंकि आज भर ही ऑफर है ना 8,990 का। अच्छा अच्छा, ये हमारी क्लास कब होगी रात को? कल से शाम में, नाइट शाम में में 9 से 10। 9 से 10 साल बढ़िया, ये तो हाँ सही है। हाँ। हाँ। और एक चीज और यार, हेलो सर। बोलिए बोलिए। जैसे सर आप बोन यूज करते हैं, और सर ये एमएमसी प्रोग्राम बॉक्स तो होते हैं, यूएफआई, इजीटेक, हम्म। मीपी टेस्टर। तो हाँ सर हाँ, ये इन बॉक्सों को चलाने के लिए या एमएमसी प्रोग्राम करने के लिए या सॉफ्टवेयर करने के लिए कौन सा लैपटॉप होना चाहिए हमारे पास तो लैपटॉप सस्ता वाला। कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी लैपटॉप है ना, कोर i3 प्रोसेसर है मिनिमम। सर इस बारे में तो नहीं पता मुझे, क्या चेक करते हैं इसमें? चलो ठीक है, जब क्लासेस में आओगे ना तो आपको सब चेकिंग वहां बता दिया जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है सर, हम अभी कर लो रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल कर लीजिए, अगर सीखना है तो करेंगे तभी तो सीखेंगे। जी अभी कर रहा हूँ सर, मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, अब मेरे पास पैसा आ गया तो मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ हाँ ओके, थैंक यू। जी सतीश जी अनम्यूट हो जाइए। सतीश, सतीश। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि हमें क्लास तो ऑनलाइन ही करना है। हम्म। पर अगर हम अटेंड करना चाहते हैं जैसे इंस्टीट्यूट पे आके, तो वहाँ उसका अलग चार्ज लगेगा क्या? आप नेटवर्क में आके थोड़ा बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बोलिए। सर, बोल रहे हैं कि क्लास तो हमें ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। हम्म। है इसके लिए इंस्टीट्यूट पे आके करना चाहते हैं तो उसका अलग लगेगा क्या वो चार्ज? ऑफलाइन हो गया, वो उसके लिए फिर आपको ऑफलाइन कोर्स लीजिए आप, ऑफलाइन लीजिए। संभव नहीं ना है। हाँ तो फिर तब ऑनलाइन एक में ही हम महीना सारी वहाँ, चीज बताएंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा हफ्ता में एक आध दिन आ जाए तो? नहीं न होगा सर, है हफ्ता में वहाँ सीट खाली कहाँ रहता है, वहाँ ऑलरेडी सभी स्टूडेंट की सीट बुकिंग रहती है ऑफलाइन में, वो 25,000 दे करके अपना सीट बुक करवाता है, और आप बीच में आओगे, बोलोगे सर मैं किसको उठा करके उसके जगह पे बैठ जाऊं, कैसे पॉसिबल होगा। सोच रहे हैं आप। चलिए ठीक है सर। ठीक। वसीम मंडल। हेलो। हाँ बोलिए। सर जी मैं तो ऑनलाइन क्लास में रजिस्टर कर दिया 8 बजे से मेरा क्लास चालू होगा। हम्म। तो सर मेरे को ये जानना है, तो मेरे को तो अभी मोबाइल शॉप नहीं है, हम्म। बाद में खोल रहे हैं 2 साल बाद। हम्म। ठीक है। हम्म। 2 साल बाद अगर सपोर्ट की जरूरत हो तो मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, कर सकते हैं हम इतना आपके लिए। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है, थैंक्स सर। यही जानना था मेरे को। और मैं एक जो भारत बस भारत। हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। सपोर्ट के लिए। इस्माइल सर आप कंटिन्यू रखेंगे, मैं जाऊं।
दूसरे नहीं लिंक सर, से। क्लास तो आपका दूसरे लिंक से नहीं जा पाएंगे सर, क्योंकि वो उससे भी आज से क्लास चलेगा ना, नया बैचेस। सॉफ्टवेयर वाले का? हाँ हाँ, नया चलेगा आज से। तो सर एक क्लास दो दिन में रुक ही जाते करना तो पड़ेगा। आप ये बैच को भी ले लेते ना, 37 38 भी ले लेते, सबको साथ लेकर के चलते फिर। क्योंकि वो लोग सर बोल रहे थे, और चलिए सैंतीस ठीक है सर, बात अड़तीस कर लेंगे हम लोग। टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। जी हंटर बॉय, कहिए, अनम्यूट हो जाइए। एवरीवन, अब मीटिंग हम इंड करने वाले हैं बस 1 मिनट के अंदर में, तो जिनको कोर्स करनी है वो लोग अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, हमारा टीम अभी कॉल करेगा, हाँ सर। फिर अपना हेलो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा जी। सर, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है अभी, तो मतलब स्क्रीनशॉट किस पे भेजना है? स्क्रीनशॉट ये नीचे दिए गए नंबर पे 91 134 35 35 5 पे, नीचे दिए गए नंबर पे भेजिए स्क्रीनशॉट, नाम और मोबाइल नंबर। अच्छा, ये जो नंबर शो बारकोड के नीचे जो नंबर है उसी पे भेजना है? देखिए सर, लिखा हुआ है पे एंड सेंड स्क्रीनशॉट ऑन 91 134 35 35 5, नीचे देखिए अच्छा नंबर अच्छा, है। हाँ ओके सर, हाँ देख लेते हैं, थैंक यू। हाँ, ओके, नंबर डाल दीजिए एवरीवन। जिनको भी अभी कोर्स ज्वाइन करना है और उनसे बात नहीं हो पाई है, आप अपना लोकेश नंबर भाई, डालिए, अभी मैं कॉल लोकेश कर भाई दूंगा। अनम्यूट हो जाइए। लोकेश, लोकेश जी अनम्यूट हो जाइए। लोकेश जी। हेलो। जी हाँ सर बोलो। बोलिए, आपने हैंड राइज किया है, कोई सवाल है अ, आपके? कब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू? कल से लोकेश जी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। ऐसा है। ओके। मतलब मतलब 20-20 से शुरू नहीं, आप वो वेबिनार तो डेली रखते हैं, मतलब हर दिन रखते हैं फ्री फ्री, लेकिन का इस बेस में एक लड़का है, दूसरी बेस में ऐसे तो नहीं, एक साथ स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग होगा? पेड क्लासेस कल से स्टार्ट होगा, ये तो फ्री वाला है ना, यहाँ तो हम आते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर उनसे जान पहचान होती है, तभी वो कोर्स में हाँ आते हाँ, हैं, है ना, ये तो डेमो हो गया ना, जस्ट लाइक। सही बात है। जब मैं सही बात यहाँ है। नहीं आऊंगा हर 1 2 दिन 3 दिन पे, तो लोग हमें कैसे जानेंगे, क्यों हमारे पेड क्लासेस में वो आएंगे, है कि नहीं? इसलिए नहीं है, मुझे वो आना बात होता है। सही है, बिल्कुल सही सर। हम्म। लेकिन कल से जीरो से स्टार्ट है यूँ? कल 0 लेवल से स्टार्ट है, ठीक है, पेड हाँ हाँ। क्लासेस, ठीक तो है। बोर्नियो भी मिलेगा उसमें? 1 महीना का बोर्नियो भी आपको मिलेगा। और कब टाइम है, क्लास का टाइम क्या है? नाइट में 9 से 10। नाइट से 9 से 10। जी। ऐसा ओके। यूँ? जी सर नसीम यहीं जी। पे एक छोटा सा क्लिप बना लेते, वही कि बना लिया, यहाँ पे भी नहीं इतनी बनाया तो स्टूडेंट नहीं है। है। छोटा सा बना लो, 1 मिनट आधा मिनट का ही बन जाएगा। जी सर, वीडियो नमस्कार। ऑन करके और बना दीजिए। हेलो। हाँ हाँ, जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम नसीम बोल रहे हैं, नेपाल से। नेपाल और जमुनी बॉर्डर में मेरा घर है, वहीं पे जी मेरा जी जी, मोबाइल का दुकान है मेरा भी। ठीक जी है सर। ठीक है। हाँ, और इस्माइल हम सर एक और मिनट के हम लिए स्क्रीन हटा लें आप। और हम सर पैर से था डिसेबल है। और हम्म। हम चाहते हैं कि काफी दिन से भी मोबाइल काम हम कर रहे हैं, जब से बटन वाला मोबाइल था तब से ही मोबाइल काम कर रहे ओके। हैं। और अनवा के विषय में मेरा जानकारी लगभग लगभग 25% मात्र है, उतना नहीं है मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल के विषय में। हम चाहते हैं कि हम कुछ सीखिए अपना एंड्रॉइड मोबाइल के विषय में, है ना, इसलिए आपसे हम कांटेक्ट किए हैं। और ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन में सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन जी भी जी सीख सकते हैं। जी जी, ऑनलाइन ही सीखेंगे, है ना। और प्लस हम्म। हम तो डिसेबल है, और हमारे इस वार्ड में लगभग लगभग बहुत सारा आदमी, 120 आदमी डिसेबल है। हम सोचते हैं कि हम सीखें और खुद अपना दोस्त लोग को भी सिखाएं ये काम हम। अच्छा, नहीं नहीं, वो बहुत लोग भी अच्छा डिसेबल आइडिया। है, वो हाथ से काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका तरफ से वो सहयोग चाहिए था कुछ, अगर हम लोग के लिए खास करके, डिसेबल के लिए खास करके, है ना, कुछ फी में कुछ डिस्काउंट हो जाएगा तो बहुत आपको मेहरबानी होगी। ठीक सर। है, तो आप नसीम जी अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है, आप जी अपना जी नंबर जी डाल जी। दीजिए। इस्माइल सर एक बार बात कर लीजिएगा नसीम जी से, ठीक है। ओके। ओके। ओके एवरीवन, तो एवरीवन अगर आप लोग ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हमारा आज आज लास्ट ऑफर है आप लोगों के लिए, तो जिसमें हम आपको 1 मंथ का बोर्नियो आप लोगों को दिया जाएगा, वो भी 1 मंथ, ताकि आप बोर्नियो पे एक्सपर्ट हो जाएं, सीख जाएं, तब आप अपनी पेड सर्विस को खरीद सकें। और ये 1 मंथ जो बोर्नियो आपको दिया जाएगा, हमारे जो टूल्स के सेलर हैं, रामराज मोबाइल टूल्स की तरफ से आप लोगों को मिलेगा, जिसमें आपको 1 मंथ बोर्नियो बिल्कुल फ्री रहेगा, आप फ्री कीजिए, फिर उसके बाद आप चाहें तो 1 ईयर के लिए परचेज कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। थैंक यू। तो मीटिंग को सर एंड करते हैं, हमारा क्लासेस का टाइम हो गया है।
ठीक है सर, वो चार्ट वाला नंबर दे दीजिए। ओके।